ओम शांति। आज जो विषय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बाबा ने एक बार व्यक्त मुरली में कहा था, महारथी से महारथी भी हो। यह व्यक्त मुरली के महावाक्य सुना रहा हूँ। महारथी से महारथी भी हो, चाहे छोटे से छोटा प्यादा भी हो, सब में, चाहे कहीं अंश रूप में चाहे कहीं वंश रूप में, तो बाबा ने कहा ये कोई एक विकार है, ये कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाता है। अच्छा, बता सकते हो कौन सा होगा? कौन सा होगा जिसके लिए बाबा ने कहा सब में कहीं ना कहीं, चाहे अंश रूप में चाहे वंश रूप में आ जाता है? कौन सा होगा? लोभ। और कोई बताएं? हैं? क्रोध। ये दोनों नहीं, बताइए। और हैं? देहाभिमान तो सबका बीज है, वो तो है ही है। और कोई बताइए। हैं? ये बाबा ने कहा था, आलस्य, अलबेलापन, चाहे कोई बड़े से बड़ा महारथी हो चाहे छोटे से छोटा हो, कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे को पुरुषार्थ में कभी भी अलबेलापन नहीं आया, आलस्य नहीं आया। कहीं ना कहीं आ जाता है। जितना तत्पर रहना चाहिए उस यात्रा पे नहीं रह पाते, चाहे वो सूक्ष्म आए चाहे स्थूल आए, लेकिन बाबा ने कहा आता जरूर है। तो इसलिए आज उसी पे कुछ, उसके कैसे उस पर पूर्ण विजय प्राप्त करें, इसकी 15 युक्तियां हैं जो आपके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आलस्य क्या और अलबेलापन क्या, इस पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा चिंतन किया है। वास्तव में आलस्य हम अक्सर करके मोटे रूप को आलस्य कहते हैं। आलस्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आलस्य में एक शामिल है, क्या? समझो किसी को नींद ही बहुत आती है, सोने की आदत है। हाँ, एक बार पूछा आपको सबसे आपकी पसंदगी की चीज़ कौन सी है, तो किसी ने बताया नींद। तो किसी को नींद से भी बहुत प्यार है। तो ये जितना बाबा ने कहा उतना सोना, बाबा कहते योगियों की नींद 4-5 घंटा काफ़ी है, 5 घंटा अक्सर। हाँ, दुनिया वालों के लिए जो योगी नहीं है, बहुत वेस्ट नेगेटिव थॉट में रहते हैं, उनके लिए तो ज़रूर 6 घंटा का ही है। लेकिन अपने लिए अक्सर मुरली में आता है इतनी सफिशिएंट, और हम भी देखते हैं इतने में सही काम चल जाता है। 5 घंटा हो गया तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर हम बहुत सोते हैं, दिन वाला भी मिला के रात का भी मिला के, अगर आपका 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा बनता है, फिर तो आलस्य के अधीन है, ये सोच लीजिए। और उसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के, मान लो जितना जो अधिक सोता है, समझो बाबा ने कहा 5 और सोते हैं आप टोटल मिला के 9 या 10, तो आप एक तरह से आधा ब्राह्मण जीवन का तो वो ख़त्म कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन ही आधा ख़त्म हो गया। एक वो विकार ही है आलस्य में। खुद यहाँ मैं डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेता, पानीपत में एक आए थे, उनको सोने की बहुत हैबिट है। वो यही कह रहे थे कि भाई 6 घंटा हमें सोना चाहिए, परंतु मैं लगभग 9 घंटे सोता हूँ, तो मेरे को बहुत उसका वो है। फिर उसने बताया कि मैं गलती भी फील करता हूँ कि मैं ज़िंदगी के ये 3 घंटा, माना भाई 15 घंटा चलो हम जागते हैं, 3 घंटा 1/5 में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। तो खास आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं माने हुए पानीपत के, कि मेरे को कुछ इस पे टिप्स बताइए, मैं कैसे इसे ख़त्म करूँ।
तो हम बच्चे भी सोचें, अगर हम उसको कितना वेल यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी जगह अगर हम सोने में बर्बाद कर देते हैं, तो हमें कुछ इसका उपाय करना चाहिए। बड़ों से मिलिए, कुछ टिप्स पूछिए, और महारथी हैं यज्ञ में कितने, लेकिन चिंता होनी चाहिए कि ये विकार भी है और पाप भी है। घंटा 2 एक्स्ट्रा कोई रोज़ सोता है, 2-3 घंटा, खुद उसकी आत्मा भी कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। फिजिकल फिटनेस वाले ये कहते हैं कि शरीर की थकावट जो है ना, उसके लिए तो आराम बहुत ही थोड़ा चाहिए, 2-3 घंटा भी काफ़ी। मेंटल टायर्डनेस के लिए ना, मानसिक थकावट के लिए ही आराम ज़रूरत होता है। और हम बच्चों के अगर पॉजिटिव, सदा खुशी में रहने वाले, तो थकावट का मतलब ही नहीं। तो इस चीज़ को हम एक, तो ये हो गया, ये है आलस्य की बात। और आलस्य कौन कौन से हैं? जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, मतलब सेवा से दिल चुराना, हाँ, टाल मटोल करना, ये भी एक आलस्य। एक्चुअली वो जिसको दुनियावी भाषा में कहते हैं ना, हड हराम कि ये करना नहीं चाहता, हड्डियों को हिलाना नहीं चाहता। अभी सोचो, विनाश हो जाना है, इसके द्वारा मैं बाबा के यज्ञ की जितना सेवा कर लूँ। स्थूल सेवा के लिए टाइम ना निकालना, वैसे बैठे रहो एक जगह, चाहे बातें करवा लो, चाहे फ़ोन करवा लो, फ़ोन पे करेंगे सब, लेकिन बिल्कुल भी। एक अलग चीज़ है कि किसी का शरीर साथ नहीं देता, तबीयत ऐसी। हमारी सारी बड़ी दादियों का, उनकी अलग बात है, उन्होंने अपनी यंग एज में कितना किया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज वो भाग दौड़ हमारी सरला दीदी हैं, रात दीदी हैं, ये थोड़ी कर सकती हैं जो आप करते हैं, इनकी अलग बात है। इन्होंने अपनी यंग एज में जो किया, उसके कहीं कुछ पोर्शन पे भी नहीं आपको किया होगा, लेकिन एक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते, और आलस के कारण ही नहीं करते। स्थूल काम से दिल चुराना, ये भी एक आलस है। मुरली मिस करना, मतलब कुछ आप कर भी सकते हैं, प्रपोजल आगे पीछे सेट करके बाबा की मुरली तो सुनो, लेकिन रोज कोई बहाना, असली मन का आलस है, चलो मिस किया तो क्या, इतना तो चलता है, अब सेवा आ गई ना, कोई छोटी मोटी आपको बहाना मिल गई, मिस कर देना, तो ये भी एक आलस ही तो है ना। फिर अमृत वेले ना उठना आलस्य है। पुरुषार्थ के लिए समय ना देना अच्छी तरह से, सब आलस्य है ना। योग का शौक नहीं, योग के लिए टाइम ना निकालना, ये भी आलस्य है ना। अभी हमारे पास 28, 29, 30 की आगरा से 60 लोग आए थे, और वहाँ से राजपुरा से 20 आए थे, भट्टी थी। पता नहीं अचानक टच हुआ, पहले तो सोचा कहीं बेचारे फिर दिन में ना कुछ कर पाएँ। मैं कहा 2 बजे से योग कराते हैं, देखते हैं, तपस्या धाम हमारे पास इतना प्यारा है, तो क्यों ना हम 2 बजे, और मैं भी खुद साथ करूँगा। तो हमने उनसे पूछा, सहर्ष हाथ खड़ा किया, तो रियली में कमाल है, वो दोनों दिन 2 बजे। मेरे मन में रहता है कुछ ऐसा काम किया जाए जो सारे विश्व में कहीं ना हो, भट्टियाँ तो सब जगह चलती हैं, पर ये 2 बजे का काम, इतने खुश हुए, इतनी फीडबैक अच्छी दे के गए, और सब ये दिल से दुआएं, खासकर 2 बजे वाले हैं। मैंने कहा अब शुरुआत हो गई, और जो भी भट्टी होगी अपना 2 बजे जरूर करें, और आपा को तो कोई आलस है नहीं, मैं तो मज़े से आके बैठता हूँ 2 बजे, आनंद आ जाता। बाबा ने कल परसों कहा, दिन में तो बहुत लफड़े होते हैं, सुबह टाइम मिलता है, करो तपस्या, कितना अच्छा जीवन बन सकता है। कल मॉडल टाउन की माताएं आ गई थी आप भट्टी के लिए, सेवा में मदद के लिए। उनको हमने
3 बजे का। मैं कहा सारा दिन काम करेंगे, मैं 3 बजे कर सकते? सबने खुशी से कहा। आज भंडारे में वो मिली पद्मा बहन आदि सारे, खूब दुआएं दे रही थी। कहती इतना मज़ा आ गया आज, 3 से 5, 3 से 4 वहाँ किया, फिर हिस्ट्री हॉल में। कहते जी भाई साहब हम तो सोच ही लिया है कि अब हर सेवा में पहले आएंगे। हमारी सवुंती इतनी अच्छी हो, सेवा में भी आएंगे, और स्पेशल माताओं का ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने 40 का, वो सब भी आके रात को रुकेंगे यहाँ। वंस इन मंथ तो पक्का रुकेंगे। सुबह 2 बजे मैं पक्का कराएंगे, 2 बजे से बैठ के। तो थोड़ा प्लानिंग करें तो आलस से ख़त्म होता है ना। लेकिन कहीं अमृत वेले उठें ही ना, 4 से 5 भी ना उठें, सोचें इतना तो चलता ही है। आलस सूक्ष्म, जो अलबेलापन का उसको सूक्ष्म, सूक्ष्म में अलबेलेपन में, तो उसी में बाबा ने कहा सभी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। चार्ट ना लिखना, ये क्या है? सूक्ष्म आलस। प्लानिंग ना रखना अपनी, सूक्ष्म आलस। अटेंशन पूरा रहे अपने पुरुषार्थ पे, वो नहीं है तो ये भी सूक्ष्म आलस है। टेंशन चाहिए ना, हर घंटे अटेंशन चेकिंग चाहिए ना। गलती हो गई, होती रहती है सबसे, सच्चे दिल से रियलाइज करना, ये सूक्ष्म आलस है। रियलाइज करके बड़ों के सामने भी सच सच स्वीकार करके ख़त्म कर देना, और ये ना करना, ये भी सूक्ष्म आलस है। तो इस आलस्य को हमें दूर करना है। अब उसके क्या टिप्स हैं वो आपके सामने। नंबर 1, सबसे पहला है आलस्य को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका कि अपनी प्लानिंग जरूर करो। कई बच्चे बाबा के प्लानिंग पूरी रखते हैं, कई प्लानिंग नहीं करते हैं। आप वैसे भी देखना, कभी आपने मन में प्लान बना लिया ना, मधुबन जाते हो भट्ठी प्लान करते, अच्छा कई बार तो नहीं करते, फिर गए जो मिला क्लास करें। कई बार जाने से पहले प्लानिंग कर लेते हो। मान लो आपकी बड़ी बहन ही आपको करा देती संकल्प, अब की बार जो भट्ठी में गए शुरू में ही बहन जी हम मिले, हमने उनको कुछ लक्ष्य दिए। हमेशा भट्ठी में जाओ लक्ष्य लेके जाओ, कुछ खुद भी रख सकते हो, बाबा से भी करा सकते हो। तो उन्होंने प्लानिंग जो है अगर आपने की है कि भाई अब की बार सुबह 3:30 बजे से योग करना है, या 3 एक्स्ट्रा करना है मुझे, हाँ, और ये करना है, कंप्लीट मौन में रहना है, ऐसी तपस्या अब की बार करके आऊँगी जो जीवन भर में नहीं की। तो आप देखना, अगर प्लानिंग कर लेते हैं ना, चलो आपका एग्जैक्ट उतना ना निकले, 75% ज़रूर आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो ये प्लानिंग की बात है कि हम प्लानिंग जो है ऐसी करेंगे तो उसमें सफलता बहुत मिलेगी। सबसे मुख्य चीज़, 4 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग जरूर करो, रोजाना करो, रात को सोते टाइम करो या सुबह करो, करो जरूर प्लानिंग। आप इससे देखना आलस्य कितना खत्म होता है। ठीक है, इसका कैसे भी करके इसको जरूर ट्राई करो, सफलता मिले। फिर नेक्स्ट है, जो आपने प्लानिंग किया उसकी चेकिंग जरूर करो। मैंने देखा कोई कोई बहनें करती भी रहती हैं, भाई फिर सुनाती हैं हमें, भाई जी 21 दिन का ना ये मैंने संकल्प किया हुआ है, 3 बजे उठ के करूँगी, ये करूँगी। कोई 2:30 बजे का करती, कोई कुछ करती, या कोई दिन भर में इतना योग करेंगे, या कोई विशेष पुरुषार्थ करेंगे, कोई मौन की प्लानिंग कर लेती, कोई कुछ। और हमने देखा उन्हें सक्सेस मिलता है। तो प्लानिंग किया तभी तो, अगर प्लान ना आता मन में। मैं तपस्या धाम में हमने ऐसे ऐसे भाई बहनें सुने हैं, कईयों की गहन समस्या, कईयों की प्रॉब्लम है कुछ,
तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि यहाँ 11 दिन तपस्या करो या 21 दिन करो, 1 घंटा आके, और वो करके जाते हैं और उन ठीक हो गया। और मेजॉरिटी आज तक कितने गेस्ट आए, कितने वीआईपी चाहे ब्राह्मण, क्योंकि 108 दिन तपस्या चलती है तो माहौल ऐसा बना हुआ है, वहाँ बैठते ही मज़ा आता है, जो भी बैठते हैं। और सब ये शब्द बोल के जाते हैं, जी वाइब्रेशन यहाँ बहुत अच्छा है तपस्या धाम का। इंटरनल उनको नहीं पता हुआ कि भाई पिछले 5-6, ये भी प्लानिंग है। देखो अचानक कोई प्लान टच हुआ कि 108 दिन की तपस्या रखें, और 6 साल हो गया लगातार चल रहा है। तो एक ये, फिर दूसरा जो है बताया कि इसका जो भी प्लानिंग करते हैं आप उसका चेकिंग फिर साथ करो, चार्ट रखो उसका क्या कर रहे हैं, मतलब उसकी चेकिंग और उसका अटेंशन रखना। मेन चीज़ अटेंशन, चेकिंग और अटेंशन रखना जो प्लानिंग किया। और कुछ बीच में कारण है तो उनका निवारण करो। तीसरा, आलस्य अलबेलापन जीतने के लिए आहार पर नियंत्रण। बहुत बहनों ने बहुत अच्छा नियंत्रण किया हुआ है, पर बहुत बहनें जो हैं अच्छे तले हुए और अच्छे खूब खाने का शौक़ है, और मिर्च मसालेदार, और जितना चाहिए उससे अधिक खाते हैं, तो वो फिर शरीर में आलस्य लाएगा ना, अलबेलापन ही लाए। थोड़ी होंगी लेकिन कोई कोई का। तो ये देवताओं का सूक्ष्म आहार कितना गाया हुआ है, इस पे थोड़ा अटेंशन रखेंगे। आहार पर नियंत्रण, आलस अलबेलेपन को जीतना है तो आहार पे नियंत्रण जरूर रखें। आप में से कोई बहन है जो केवल फलाहार, सलाद और रसाहार पे रहती हो, वो ज़रा हाथ खड़ा करना। कोई नहीं होगा ना? अच्छा, सप्ताह में 1 दिन ऐसा रहते हो, वो हाथ खड़ा करना। अच्छा, सप्ताह में 1 दिन भी नहीं है। अच्छा, ओके। महीने में 1 दिन तो करते ही हैं? नहीं होंगे, कोई ना कोई थोड़ा ना थोड़ा जरूर करते होंगे। कोई अंकुरित खाते हैं, कोई थोड़ा। तो ये चीज़ें बहुत अटेंशन की हैं, आहार वाले, बहुत अच्छा रहता है। जब भी आपने योग भट्ठी रखनी हो ना, उस टाइम तो जरूर ये प्रयोग करो। आज रसाहार पे रहना। रसाहार में जूस, नारियल जल आदि, बस ये लेना। लंबी भट्ठी करनी हो, कुछ अच्छी तपस्या करनी हो, मौन आप करके देखो एक दिन, कितना आनंद आएगा। हाँ, कोई कहे मैंने किया था पर मेरे को भूख सताती थी इसलिए फिर खा लिया दिन में। जिससे सहन नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, फिर कम खाओ, कोशिश करो कम खाओ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैंने पिछले महीने पूरा महीना फलाहार, रसाहार और सैलेड आदि पे ही पूरा महीना था। इक्का दुक्का छोड़ के, क्योंकि बड़े होते हैं ना, बड़े भाई साहब हैं, निर्वैर भाई हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, तो या बिजमन भाई साहब हैं, तब फिर मैं उस नियम को नहीं देखता। मैं कहता हूँ भाई ये तो एक सौभाग्य है, किसी इतने बाबा के उच्च उनके साथ, और वो हमें भोजन पे आमंत्रित किया, बिठाया है, तो हमें उसमें ये कह देना। एक बार कहा था मैंने भट्ठी में गए हुए थे, मौन रख लिया मैंने दृढ़ संकल्प से, भोजन का नहीं, मौन था वो। तो बिजमन भाई साहब के आनंद ने, उनका जो ब्राह्मण है, उसने कहा भाई साहब ने भोजन पे बुलाया है। फिर मैं उसे कहा कि मैं आऊँगा, उसे लिख के दिया कि पर मेरा कंप्लीट मौन का संकल्प किया हो। तो उसने बताया भाई साहब के भले आवे, पर मैंने किया तो सही,
बाद में मुझे गिल्टी फील हुआ, मैं कि क्या एक दिन एक आधा घंटा उस टाइम में 2 शब्द आपस में बोलते भी तो अपना तो कोई हठ योग नहीं है ना। फिर मैंने तब से सोचा वरिष्ठ जनों के पास कभी ऐसा तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, काफ़ी किया, ये उनके रिगार्ड है। इस तरीके आहार पे नियंत्रण। फिर नेक्स्ट है हम प्रयास करें जो बाबा के ईश्वरीय नियम हैं उन्हें स्ट्रिक्टली पालन करें। उसमें आलस्य को ख़त्म करना है ना, स्ट्रिक्टली पालन करें। जिसे बाबा और दादियाँ भी और आप सबको भट्टियों में भी बताते कि चाहे आप का दिल करे या ना करे लेकिन आप जरूर बैठो। बाबा भी कह देते अव्यक्त मुरलियों में, मन नहीं भी करता ना तो भी बैठो, क्योंकि नियम है ना। फिर मन आखिर भाग जाएगा, उससे समझ आ जाएगी ये नियमों को, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है, करते उसमें स्ट्रिक्ट रहें। इससे आलस्य जीत बनेंगे। नहीं भाई ये नियम है, इस नियम की उल्लंघना मैं नहीं कर सकती, सॉरी नहीं कर सकते। तो कई बहनें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ट्रैफिक कंट्रोल आदि कोई भी नियम है, मुरली क्लास सब चीज़ों में बहुत अच्छा, सुबह से रात तक एकदम जो रूटीन बाबा ने बना के दी है और जो भी मर्यादाएं हैं उन पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ये अगर इसमें नहीं है तो ये भी आलस है। हर जगह ब्रेक लग जाएगी, कहीं व्यर्थ बात चालू करने लगेंगे तो एकदम याद आएगा। याद आने के बाद अगर ब्रेक नहीं लगाते ना फिर समझो आलस्य है, फिर तो कि इतना तो चलता ही है, फिर आलस्य है। आलस्य कहो, अलबेलापन कहो, एकदम ब्रेक नहीं। भगवान ने क्या कहा है, एकदम। तो एक ये भी हम ध्यान में रखें और प्रयास करें। जिन्हें नेक्स्ट एक अमृत वेले की बात, अमृत वेला जिनको आलस से आता है, कोशिश करें स्नान करके अमृत वेला बैठें। काफ़ी हद तक विजय हो जाएगी, उससे काफ़ी हद तक विजय हो जाएगी। ट्राई करें उसमें, उसको हमें दूर करना है। किसी को चेयर पे भी, सोफ़ा पे बैठ के करते हैं, उस पे भी आता है। जब पता है मेरे को माया इससे आती है, रोज़ सोचते हैं फिर अच्छा आगे से ध्यान हो, फिर भी आती है, तो उसका समाधान करें ना, निदान करें ना। निदान ना करना भी आलस है। रोज़ अधीन हो जाना, रोज़ सोचना अच्छा मैं करूँगी, फिर ना कर पाना। निदान करो, नीचे बैठो, पद्मासन में बैठो, देखो कहाँ नींद और आलस आता है। जैसे बाबा बैठता था, शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, साथ साथ सूक्ष्म आलस्य तो वैसे ही दूर भाग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम इस प्रकार के आलस्य को पूर्णतया भस्म कर दें। इस तरह एक एक चीज़ को देखें, कोई चीज़ कहाँ मेरे में प्रवेश कर रही है उसको दूर करें। फिर और भी बाबा भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं। अगर कोई स्थूल काम से दिनचर्या में ना थोड़ा स्थूल सेवा का जरूर रखें, नहीं तो हमें एक आदत पड़ जाएगी, आलसी बन जाएंगे। चाहे आप कितने भी बड़े बन गए हैं, थोड़ा टाइम स्थूल सेवा के लिए जरूर दें, कभी कभी तो देवें।
और रोज ही दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा रहेगा, खुशी रहेगी। हमने देखा आशा बहन कई बार लेके बैठती है सबको, जितनी ORC में इंग्लिश स्पीकर चाहे हिंदी स्पीकर हैं, उनके वो ये हिदायत है कि आपको यज्ञ, अपना यज्ञ लगेगा ही नहीं, आधा पौना घंटा 1 घंटा आप यज्ञ सेवा नहीं करोगे। और सब करती हैं, कोई रोटी बनाने में मदद, कोई सब्जी काटने में, कोई कहाँ जहाँ जिसके इंटरेस्ट है, पर करती हैं। तो ये चीज़ भी हम एक अच्छा अपने जीवन में लाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा इससे। हमारी दादियों ने तो देखो, जानकी दादी की तो आज तक वीडियो भी घूम रही है। क्या बनाया? कड़ी बनाती थी ना, सिंधी कड़ी। तो उस वीडियो कितनी वायरल हो गई है, कितना उसका। फिर मेरे को किसी ने जानकी दादी के बारे बताया कि जानकी दादी जो है, ये तो अभी भी चलो उसे ले जाते हैं इस कारण प्रेरणा मिले और खुशी से बनाती है, 100 वर्ष से ऊपर की है। परंतु कहती थोड़ी जब पहले एनर्जेटिक थी अप टू 90 तक, कहती जहाँ भी जाती थी भंडारे में जरूर जाएगी, खासकर विदेश में तो सब जगह, और जाके वो बनाएगी, भोग बनाए, भोग का कोई एक है, भोग खुद बनाएगी प्यार से। देखो कितनी बड़ी बात है। अभी मैं कहाँ गया था, अवधेश बहन जी के पास, वहाँ एक है उनकी रीना में, उसने मकान नया बनाया, डॉक्टर रीना, PhD भी किया है उसने, बहुत सुंदर मकान बनाया। उसने वहाँ उद्घाटन रखा था, हम भी गए थे, संतोष बहन जी भी गए थे। तो संतोष बहन जी ने भी दादी जानकी से ही निकली है ना, ऊपर था प्रोग्राम, बड़ा हॉल बनाया, लेकिन उसने पहले भंडारे में, हम साथ थे रिबन काटने के बाद, तो वहाँ भोग पहले पूरा बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गई। थोड़ा भी बनाया बाबा के घर के, ऐसा तो नहीं कि 500 का बनाया, लेकिन थोड़ा ही टाइम होता है महारतियों, थोड़ी देर बनाया, चलो भाई बहनों को मुख्य को खिलाना। मैं समझता हूँ आज हमारी दादियाँ ही इसके निमित्त बनी हैं, बाबा मम्मा पहले तो बने हैं, खुद उन्होंने यज्ञ सेवा हाथ से की, जिसको आज सारा विश्व फॉलो कर रहा है, सारा विश्व। कितनी बड़ी बात है देखो। क्योंकि सब बड़ी दीदियों को भी याद आता है कि हमारी दादियों ने ये किया तो हमको भी करना है। हमारे वो आतम भाई जो ज्ञान अमृत वाले तो बड़े नशे से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं मैं और ओम प्रकाश भाई। कितना साल बताते हैं, 3 साल पटियाला में दादी ने अपने हाथों से बना के हमें खिलाया। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते थे, तो वहाँ से आते थे दादी, उनको सेवा भी खूब करते थे, तो दादी खाना खिलाती थी प्यार से। रहते तो हॉस्टल में थे, पर मतलब कितना इन महान आत्माओं का कमाल है जो प्रैक्टिकल में करके दिखाया। ऐसे आलस से मुक्त बनना है। फिर एक पॉइंट ये भी है, तीव्र पुरुषार्थियों का संग करें। अमृत वेले उठे, योग किया, देखा मेरा दूसरा साथी सो गया है, लो ये तो आनंद ले रहा है, चलो मैं भी चंदर तान के सो जाऊं। तो संग अच्छा ना हुआ ना, खैर उसको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों से शेयर करो, संग करो, उनके उदाहरण सामने रखो। जैसे हमारी दीदी मनमोहिनी 2:30 बजे उठ के स्नान करके हमेशा बैठती थी। मेरे को ये बताया
जगदीश भाई जी ने, मैंने हरिद्वार से आ रहा था उनके साथ कार पे, मैं कहा भाई साहब अमृत वेला सदा शक्तिशाली कैसे हो? फिर उन्होंने बताया दीदी मनमोहिनी 2:30 बजे उठ के स्नान करके हमेशा बैठती थी, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हो जाएगा शक्तिशाली। तो मतलब देखो, तीव्र पुरुषार्थियों का संग, चाहे आप उनके चरित्र सुन के, चाहे आप खुद पढ़ के उनके बारे में, उससे बहुत प्रेरणा उमंग आएगा। पुरुषार्थ का संग अच्छा होना चाहिए। चाहे अपने सर्कल में भी जिस बहन का आपको लगता हो बहुत अच्छा पुरुषार्थ, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से भी परे, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, किसी से भी थोड़ा संबंध रखेंगे तो बहुत आपको उससे शक्ति मिलेगी। फिर जो है हमें अगर इससे वो करना है, आलस्य से मुक्त होना है, मैं समझता हूँ इसमें चार्ट रखने पे पूरा अटेंशन दें। हर घंटा भी चार्ट रखें और रात्रि को भी चार्ट लिखें। इसमें कभी आलस्य ना आए, इससे आलस्य मुक्त बनेंगे। बाबा के शब्द हैं, विरला कोई लाखों में चार्ट रखता होगा, सही सही अर्थार्थ चार्ट। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। होता क्या है, दृढ़ संकल्प तो करते हैं, कुछ टाइम बाद फिर वो दृढ़ संकल्प ढीले हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर पुनः, तो थोड़ा ये संकल्प हमारे पावरफुल बने, ये कोशिश करें, ढीले ना हो। उसके लिए बाबा ने कहा बीच बीच में रिवाइज करते रहो, रोजाना रिवाइज करो कि मैंने क्या दृढ़ संकल्प किया है। फिर पुनः डेली, बल्कि एक बार, मेरा इस वर्ष का या इस मास का ये दृढ़ संकल्प है, रोज लिखो। अपनी वाल पे भी लिख के लगा सको तो अच्छा है, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ध्यान से ही उतर जाता है। सबसे बड़ी तो ये बात है। फिर सामने पढ़ेंगे, मेरी प्रतिज्ञा है, फिर जरूर याद आएगा बार बार। फिर उसे पक्का, खाली ये नहीं पढ़ना, मन में भी पक्का करो। फिर मैंने भगवान के सामने वचन किया है, कोई छोटी प्रतिज्ञा नहीं है। ऐसे जितना जितना अपने को बांधते जाएंगे उतना ही आलस्य मुक्त, हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए खूब पुरुषार्थ करें, श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, ऊंची बाबा के साथ आप सही जुड़ेंगे। 15 पॉइंट थी, मैं कितनी सुना चुका हूँ टोटल? हैं 8 तो नहीं, ज़्यादा होंगी, इतनी देर से बोल रहा हूँ, 8 ही हुई हैं। 8 हुई हैं? अच्छा, और किसी ने नोट किए हैं कितनी हुई हैं? अगर 8 ही हुई हैं, अच्छा चलो मैं अब अपनी स्लिप निकालता हूँ। मैं भूलता तो नहीं हूँ, आज कैसे भूल गया हूँ थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कौन सी थी वो। 15 हो सकता है किसी को। फर्स्ट तो बताया ना, प्लानिंग। प्लानिंग जो है, लक्ष्य लेना, चारों ही सब्जेक्ट की प्लानिंग करना, पुरुषार्थ की प्लानिंग करना, ये बड़ा जरूरी। सेकंड मैंने बताया चेकिंग करो, फिर लक्ष्य रख के ना, जो भी लक्ष्य रखो उसका चेकिंग करो, टाइम टू टाइम पूरा उसका वो बनाओ। थर्ड हमने बताया आहार, अटेंशन रखो। और एक इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, शायद आप में से किसी ने किया, शाम के 6 बजे के बाद नहीं खाना है। लंदन में सारे ये करते हैं फॉलो,
कई स्थानों पे करते हैं, कहीं नहीं, मधुबन के कुछ लोग करते हैं। आप में से है कोई जो शाम के 6 के बाद फुल स्टॉप? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ताली बजाओ भाई इनके लिए। तो उसके बाद ही योग में बैठो 6:30 से 7:30। एक तो डॉक्टरों के हिसाब से भी सर्वश्रेष्ठ रहना हो, कैंसर कभी ना आए, कई चीज़ें वो कहते हैं। इवन अपना वेट भी डिक्रीज करना हो तो वो कहते हैं शाम को 6 से पूर्व खा लो, फिर अगले दिन जो है वो कहते हैं 16 घंटे बाद 10 बजे, उसके बीच में इवन वो तो कहते हैं कुछ पियो ना खाओ, उससे जो है बहुत ही अच्छा इसका तरीका बताते हैं। लेकिन चलो इतना ना कर सको 10 वाला, वो तो आप जल्दी भी खाना चाहें 9 बजे कोई बात नहीं, 8-9 बजे, लेकिन पर ये 6 बजे वाला करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। डाइजेशन के लिए रात तक कुछ टाइम मिल जाता है ना, 5 बजे कर लेते हैं, बहुत अच्छा। तो एक चीज़ ये है, फिर हाँ ये चीज़ हमने एज ए हेडिंग नोट नहीं कराई, रात्रि समय पर सोना आलस्य मुक्त बनने के लिए। रात्रि समय पर सोना, सुबह उठते फिर स्नान करके योग में बैठना, क्योंकि मेजॉरिटी को सुबह तो अमृत वेले मेजॉरिटी शिकार बनते हैं, तो सदा के लिए उसका पूर्ण विराम लग जाए, उसका तरीका स्नान करो और फिर टाइमली सो। रात को 12-11 सोएंगे तो मुश्किल होगा ना सुबह। फिर अमृत वेले जब भी योग में बैठें, 5th पॉइंट, कुछ दृढ़ संकल्प और उसकी प्लानिंग करके बैठें, इस घंटे में क्या करना है। सिंपली बाबा ने नियम बताया, बैठ जाते हैं, फिर गीत बजते रहते हैं, फिर नहीं, क्योंकि मन ने कोई प्लानिंग और कोई दृढ़ संकल्प नहीं किया हुआ, इसलिए फिर अनुभूति क्या हो। फिर बाबा ने कहा मन का प्लानिंग नहीं किया तो मन व्यर्थ में जरूर जाएगा। अच्छा, ये तो बता दिया सभी ईश्वरीय नियमों का दृढ़ता से पालन करना। अच्छा, अब ये बताए हैं इनमें से कई पॉइंट, लेकिन हमने हेडिंग नहीं दिया। 7 था बड़ों को सच्चा सच्चा चार्ट देना, सॉरी करना, रियलाइज करना। इसमें भी आलस आता है मेजॉरिटी को, बहुत थोड़े ही हैं जो ऐसा कर पाए। सच्चाई सफाई बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है इसमें। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट रखना है। चलो उनसे कभी कुछ मान लो हो भी गई भूल, छोटी मोटी मान लो, तो उस चीज़ को जास्ती को नहीं लेना चाहिए। उनके कितने पुण्य कर्म होंगे जरा सोचो। उनको आप अहम वश कुछ बोल देते हैं तो ये रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना, कि आपने ऐसा किया, ये आपने ठीक नहीं। चलो, पर आप बताओ, ऐसा बोलना ये तो कितनी बड़ी अवज्ञा है, बड़ों को ऐसा बोलना। आज मुंह खुला है तो कल सबके सामने ही खुलेगा। ये समझ लो देह अभिमान तो खूब ऊपर उठता जा रहा है। तो ठीक है, सहन कर लेंगे, आपके कहने पे क्या करेंगे। चलो भाई बाबा, अंदर दिल में दुआएं देंगे। गलत ठीक का तो चलो बाबा फैसला करेगा, पर आपकी दृष्टि में कुछ गलत है, उनका कोई भी शब्द या कोई कर्म या कुछ वो, पर चलो वो तो है, और उनके श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की जो झड़ी है आज ही मेरे को कोई बात में कहीं किसी ने कहा जी उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए। मैं कहा मैं नहीं कह सकता, और आपको भी नहीं देखना चाहिए। मैं कहा उसके पुण्य कर्म कितने हैं सोचो, 80 वर्ष की एज और सारा जीवन
झोंक दिया पुण्य कर्मों में, और अब आप कहते हो कि आप उन्हें कहो कि ये चीज़ रियलाइज़ करें, गलत बोला गया। मेरे लिए सुनना भी पाप है, आप तो कहने की बात कर रहे हो। मैं तो दादी चंद्रमणि को देख के वो सीन याद आ जाता है। अमृतसर में थे, उनका जो पहला कमरा ऑफिस में बैठी थी, एक भाई आया, वो कहीं मेला पेला कुछ करके आया हो इंदौर जोन में, उसने कुछ ओम प्रकाश भाई के लिए कहना शुरू किया, ये देखो ये चीज़ है, ये चीज़। मैं तो सरप्राइज खा गया। दादी ने ना दोनों कान पकड़ लिए, कहते ना मैं महारथियों का नहीं सुना, नहीं नहीं नहीं, अरे उन्होंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए, तुमने उठानी है भले बात उठाओ, मैं नहीं। भाई मेरे तो ये दिल पे छप गया सीन, बताऊं मैं कि वाह भाई वाह, क्या है बड़ों की धारणा। खैर उनसे तो बड़ा नहीं थे, छोटे ही थे, और उस वक्त इंदौर जैन की इंचार्ज थी पंजाब के साथ। अब बात भी फालतू की थी, वो तो बड़े अच्छे योगी भाई हैं हमारे, तपस्वी। होता अपने में है, किसी के लिए एटीट्यूड कुछ रख के उनकी बात उठा लेते हैं। हाँ, तो मैं दादी को देखा, कमाल है, कान पकड़ लिए कि मैं नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। बहुत शिक्षा वाली बात मिली कि कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट बड़े रखते हैं, इतनी बड़ी दादी होते हुए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, कहीं ऐसी गलती होती है तो वी शुड रियलाइज, सॉरी करें, रियलाइज़ करें, सच्चा बड़ों को चार्ट दें, कुछ गलती हो गई, तब तक हल्के नहीं होंगे। और यही छोटी छोटी अवज्ञाएं जो बाबा कहते हैं फिर योग नहीं लगने देते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं योग नहीं लग रहा, खुशी नहीं है, कैसे रहेगी। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया वो बता नहीं, वो अब इससे देख के, ये भी एक आलस्य है, जबकि शरीर की फिटनेस के लिए सबको ये बात पता भी है, डॉक्टर भी कहते हैं। जैसे खाने की बात भी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बाद भी हम वो नहीं करते, तो नंबर 2 फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, थोड़ी सी, चाहे वॉकिंग करो चाहे कुछ करो। और ये पता है, पर क्या है, कहीं शरीर को हिलाना नहीं चाहते जैसे कुछ घट जाएगा एक्सरसाइज में। मेरे को आशा बहन जी बता रहे थे कि दादियाँ कहते मुझे पता है पर्सनल वो कैसे अपने रूम में वो भी टाइम देती थी फिजिकल के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं देती थी। तो जरूरी है ना, एक दूसरे से सीखते हैं। मैं वॉकिंग तो रोज करता ही था 45 मिनट, पर एक और फार्मूला इतना अच्छा मिला, उस पर ध्यान आया। डॉक्टर प्रताप जी ने, वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, एक वो होती है ऐप जिसमें सारा वो कितने कदम आप चले, तो डॉक्टर प्रताप जी ने बताया मैं रोज़ 10,000 कदम चलता हूँ। अच्छा, मेरे को वेदांती बहन ने भी कहा इतने किलोमीटर, अरे एक ही मकान तुम इतने किलोमीटर कैसे चल, वॉकिंग पे भी नहीं जाती। पर उसकी आदत है, कोई काम उसको भेजो उसको खुद जाएगी फटाफट, फिर उधर से उधर उधर से उधर, वो पूरा मकान जो भी बड़ा है, कई चक्कर दिन भर में जो कटते हैं, किससे बात करनी है तो बुलाने की वजह चलता कि मेरी वॉकिंग कुछ हो जाए तो उन्होंने भी यही बताया, मैं शायद 10,000 स्टेप्स चलती हैं। तो मैंने ये ऐप अपलोड किया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक तो हमारे यहाँ बड़ा सुंदर गुले गुलजार गार्डन में ट्रैक बन गया है जिसमें चक्कर काटो 10, 15, 20, बड़े शानदार वो, पर रात को रिजल्ट निकल आती है कितनी, और अक्सर मैं भी अब 5 किलोमीटर से कम नहीं होता। पर कोई भी विधि अपनाओ, इन चीज़ों में आलस्य नहीं होने चाहिए, अपने कोई फायदा होगा। या तो अब इसके लिए टाइम दे दो, नहीं तो फिर इसकी बीमारियों के लिए टाइम देना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ है, चॉइस इज योर्स। फिर एडमिट हो, कितना कितना दिन रहो, कितना, कई बहनें कितना टेंशन रखती हैं, हमारी शिवानी बहन
हमारी जयंती बहन मिल्क और मिल्क मेड चीज़ें दोनों नहीं लेती। तो ये बहुत अच्छा है। मतलब कि खैर ज़रूरी नहीं, किसी को ज़रूरत है भले लो, पर मैं अटेंशन भी, खाना भी बड़ा सूक्ष्म है, तभी ठीक है। खूब भाग भाग के सारे विश्व में सेवा कर रही हैं जयंती बहन, तो क्या एज 70 से अबव गई हुई हैं। तो ये चीज़ें, एक एक्सरसाइज को भी महत्व दो। मैंने तो अपने दैनिक चार्ट में इसको भी रखा हुआ है रात को, उससे फिर अटेंशन रहता है कि ना, तो शायद चार्ट एक ऐसा बेस्ट वे है, 15 पॉइंट हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज को भी रखा है। तो एक दिन भी फिर साइकोलॉजिकल रहता है कि मेरा चार्ट रात को ख़राब होगा, इसलिए मुझे उसमें भरना है। नेक्स्ट है, एक तो बताया था शुरू में, चारों उसकी प्लानिंग करना, सब्जेक्ट्स की, पुरुषार्थ की, एक एक पूरी दिनचर्या की भी एक एक मिनट की प्लानिंग करना। ये हमें चंद्रिका बहन से बहुत अच्छा मिला। वो कहती मेरे एक एक मिनट में क्या करना है मुझे सारा स्पष्ट है और पूरा टेंशन रहता है, हर घंटे हर आधे। इसी को चार्ट बाबा कहते हैं। और क्या, कितना अच्छा है देखो। केवल आलस से मुक्त इसमें बनना पड़ता है। वही बात है, बुद्धि की मेहनत कौन करे? वही आलस से फिर बुद्धि की मेहनत ना करना। नेक्स्ट है फिर, हाँ एक पॉइंट ये भी है, आराम पसंद नहीं बनना है। जो शुरू में हेडिंग तो नहीं दिया, मैंने डिस्कस जरूर किया कि सोने की अपनी लिमिट सेट करो, आज की भट्टी में संकल्प करके जाओ। पॉइंट्स तो नोट कर रहे हैं, लेकिन संकल्प भी करके जाओ कि हम इससे अधिक नहीं, दिन में 1 घंटे से अधिक नहीं, ऐसा कुछ। तो आराम पसंद